संसार में यह पहली कथा है जिसमें इतना बड़ा श्रोता समाज सुनने के लिए आया। कहां आया? हरिद्वार की भूमि में आया। बोले भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमौ मेधातिथि देवल देवरातौ रामो तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिजिपिप्पलादा कि योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जा जल जहीय मुख्या। केवल ये ऋषि ही नहीं आए, बोलवे सर्वे प्ययी ऋषि सहपुत्र शिष्या स्व आयु स्त्री प्रणयेन युक्ता। केवल ऋषि महात्मा ही नहीं आए, सर्वे प्ययी मुनि गणा सहपुत्र शिष्या, सभी मुनि ऋषि अपने अपने पुत्रों को लेकर के आए, अपने अपने शिष्यों को लेकर के आए, अपनी अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आए। और केवल ऋषि मुनि नहीं आए, बोले वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रस्तंत्रा समूर्तया 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययु। वेदांतानि, वेदांत आए, चारों के चारों वेद आए, सभी मंत्र आए, जितने भी मंत्र हैं सभी तंत्र आए। इतना ही नहीं, 17 पुराण आए। ओके, 18वें पुराण की कथा हो रही है। 108 उपनिषद आए, दुनिया के 68 करोड़ तीर्थ आए। और इतना ही नहीं, कुछ लोग उस समय भी ऐसे थे जो अहंकार के कारण नहीं आना चाहते थे। लोगों को तरह तरह का अहंकार होता है, किसी को धन का, किसी को अपने बल का, किसी को अपने सम्मान का, किसी को अपने पद का। ये जो अहंकार है ना, ये भगवान की कथा में बाधक है। बहुत से लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, चलते तो सही लेकिन हमारे लिए कोई निमंत्रण कार्ड तो आया नहीं। हाँ? बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कथा प्राचीन शिव मंदिर की है लेकिन हमारे पास कोई फोन भी नहीं आया, कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, अरे क्या कथा सुनना। वही कौशिक जी हैं, अजीत नगर वाले, अब वृंदावन चले गए हैं, वो अलग बात है। अरे क्या कथा सुनना, हर साल कथा होती रहती है। अनेक तरह का अहंकार है जो हमें भगवान की कथा में नहीं आने देता। ये लोग उस समय भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन भृगु जी ने अपने मन में सोचा, उस समय एक महात्मा थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। यहां भागवत में लिखा है, गुरुत्वा तन्न आयात भृगु संबुद्ध चानयत। जो लोग अपने देहाभिमान अहंकार के कारण नहीं आ रहे थे, उन्हें भृगु जी महाराज समझा बुझा करके लाए। भृगु जी ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग अपने अहंकार के कारण नहीं जा रहे, और अगर मैं इन्हें समझा करके ले जाऊंगा तो इन्हें तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं अगर इन्हें समझा करके ले जाऊंगा तो इनका 10% फल मुझे भी मिलेगा। अगर मोहल्ले में एक व्यक्ति कोई गुटखा खाना सीख जाए, तंबाकू रिगड़ना सीख जाए, तो वो 2-4 बच्चों को रिगड़ना सिखा देता है।
अगर मोहल्ले में एक कोई चिलम पीने वाला आ जाए, कोई सिगरेट पीने वाला आ जाए, तो वो मोहल्ले के 2 4 6 बच्चों को बिगाड़ देता है। अरे वास्तव में भक्त तो वह है। आप शुरुआत तो करिए, अपने माथे पे तिलक तो लगाना आरंभ करिए। भक्त तो वह है जो खुद भक्ति करे, वह भक्त नहीं। भक्त तो वह है जो अपने साथ साथ अपने पूरे घर को नहीं, अपने पूरे मोहल्ले को भगवान की भक्ति में रंग दे। वास्तव में भक्त तो वह है। जो लोग आज कथा सुनने के लिए आए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है जो आप मुझे सुन रहे हैं। बाकी हम इस लायक नहीं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं आ पाए। कारण अनेक हो सकते हैं। हो सकता है कोई इसलिए नहीं आ रहे हो कि गर्मी बहुत है। हाँ? तो आज जो भी श्रोता बंधु कथा सुन के जाएंगे, अपने मन में एक संकल्प करके जाएंगे कि कल जब कथा में आएंगे तो अपने साथ में 2 नए श्रोताओं को और लेकर के आएंगे। कितने लोगों को लाएंगे कल? कल 2 श्रोताओं को और लेकर के आएंगे। आपको भले ही कितनी बुरी भली सुननी पड़े, क्योंकि जब किसी से कहोगे तो हो सकता है गुस्सा में बुरा भलाई कह दे। ये भी कह सकता है कि हमने का पाप थोड़े ही करें जो कथा सुने। अरे तुमने पाप करें तुम ही सुनो। तो ये भी सुन लियो, आपसे मेरा निवेदन है। लेकिन इतनी सुनने के बाद भी अगर आप एक किसी व्यक्ति को भी यहाँ ले आए और कथा सुनने से उसके जीवन में थोड़ा भी सुधार हो गया, तो यहाँ हमारा ये आयोजन करना, हमारी प्राचीन शिव मंदिर सेवा समिति का ये आयोजन कराना सफल हो जाएगा। अगर इस एक कथा से अगर एक व्यक्ति का जीवन भी सुधर जाए तो हम धन्य हो जाएंगे।